एवरीबॉडी, नमस्ते। आई एम बैक एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारी बीच में क्या हो गया था कि पोस्टिंग आ गई थी और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए और हमें फिर पहले टेम्प्रेरी अकोमोडेशन मिली, फिर दूसरा घर मिला। बहुत कुछ हो गया। उसके लिए एक और वीडियो बनेगा जिसमें आपको मैं पूरी अपडेट दूंगी। लेकिन आज का हमारा प्लान है कहीं जाने का, और वो बहुत ही एक्साइटिंग जगह है क्योंकि बचपन से हम वहाँ जाते आ रहे हैं। मैं तो मुंबई में ही पली बड़ी हूँ, तो बॉम्बे हैज़ माई हार्ट एंड सोल। और जहाँ हम जा रहे हैं आज वो एक स्ट्रीट मार्केट है, इट्स कॉल्ड लिंकिंग रोड बैंड्रा, और शायद मैं हिल रोड भी कवर कर लूँ। वहाँ पे हम कुछ काम से जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग भी कर लूँ। तो मैं आपको पूरा जनवरी 2023 कलेक्शन दिखाऊंगी। मैं एक्चुअली लास्ट वीक भी वहाँ पे गई थी और मैंने काफ़ी कुछ देखा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना कुछ शूट करने का। तो आज मैंने सोचा कि फुर्सत में जाके सारा कुछ दिखाती हूँ, क्या क्या वहाँ पे मिलता है और क्या क्या प्राइसेस होते हैं। तो अभी मैं पूरा, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं नहा चुकी हूँ। अब मुझे फटाफट से चेंज करके बस निकलना है घर से। अभी कुछ बज रहे हैं दोपहर के 12 और यहाँ से हमें जाने के लिए लगेगा पूरा 1 घंटा। तो हम फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं। चलो, मैं बैठ गई हूँ तैयार होने। मैंने मॉइस्चराइज़र और वो सब तो पहले से ही लगा लिया था। अब मैं बस हेयर सीरम और थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ, बेसिक सा, और फिर फटाफट चेंज करके लेट्स स्टार्ट दिस। तो लिंकिंग रोड पहुंचते ही मैं उतर गई KFC के सामने। अब यहाँ से ही शुरू होती है अंदर की तरफ जाकर पूरी स्ट्रीट, एंड ऑपोजिट साइड में भी बहुत सारी शॉप्स हैं। तो सबसे पहले KFC वाली स्ट्रीट में अंदर जाओगे तो आपको ये दिखेगी बैग्स एंड वॉलेट्स की दुकान, जो कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन था इनके पास और बहुत अच्छा भी सामान था, और कुछ तो काफ़ी गंदा भी सामान था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके जस्ट ऑपोजिट एक्सेसरीज़ थे, बट वो बहुत काफ़ी कॉमन चीज़ें थी। हूप्स ही हूप्स भरे हुए थे ना। पूरे लिंकिंग रोड में ऐसे 200 रुपीज़ के नाइट सूट सेट्स भरे पड़े थे। मतलब इनके अलावा तो ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब एक इंसान कितने नाइट सूट पहन सकता है, आप ही बताओ। इसके बाद हम लोग पहुँचे एक और किड्स की दुकान में, जहाँ पे बच्चों के कपड़े थे। यहाँ पे 100 रुपीज़ से शुरू होकर 1500 रुपये तक के बच्चों के कपड़े थे, एंड सारे एज ग्रुप्स के लिए थे। मतलब 1 ईयर से लेके आप जितना भी टीनेज तक जाओ उतने सब के लिए थे। इसके जस्ट बाहर ये एक शेड्स की दुकान थी जिसके पास काफ़ी सही कलेक्शन था। यहाँ से मैंने ये वाला एक पेयर भी लिया, ये मुझे पड़ा कुछ 200 रुपीज़ का। अब इनके पास जितना भी कलेक्शन था, क्लियर फ्रेम्स भी थी एंड शेड्स एंड गॉगल्स भी थे। मेन, विमेन एंड बच्चों के लिए, सबके लिए कलेक्शन था। 100 रुपीज़ से स्टार्ट होके इनके पास सबसे एक्सपेंसिव जो फ्रेम थी वो 450 रुपीज़ की थी। ये वाली शॉप थी हिल रोड पे, अमृत सागर रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर। तो आप भी जाके चेक कर सकते हैं, आप कभी जाना चाहोगे तो। 200 से स्टार्ट है, 300 का है, 250 का है, 350 का है, 450 का है, 450 तक लास्ट है। लास्ट है मेल फीमेल और बच्चों के सबके हैं। सब बच्चों के 100 रुपीज़ के सेल है यहाँ लगे हुए हैं मैम, और बड़ों में सबके अलग अलग रेंज है। और ये क्लियर फ्रेम्स भी हैं। ये आपको 250 रुपीज़ में आ जाएगा। इसमें माइनस और इसमें 250 वाले हैं, 450 वाले हैं, 350 वाले हैं, ऐसे। ठीक है, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम मिराज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हिल रोड पे ऐसी कलर्ड फ्लेट जीन्स भी बहुत सारी मिल रही थी। इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 800 से लेकर ये 1200 तक जा रही थी। शॉपिंग तो ज़्यादा हुई नहीं, लेकिन हम लोगों को इतनी भूख लगी थी कि हम लोग पहले खाना खाने आ गए। हम जाने तो कहीं और वाले थे, लेकिन इतने भूखे थे दोनों कि हम पहले जो रेस्टोरेंट दिखा वहाँ पे आ गए। हम हैं हिल रोड पे, अमृत सागर करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और आते ही हमने ये मंगाया सबसे पहले।
अब बाय, बाद में मिलेंगे, इसको निपटा दे पहले। एक और बात, कैमरामैन के आते ही शुरू हो गया है कि मुझे तो घर जाना है क्योंकि हमें खेलने जाना है। इनका आते ही रोना शुरू हो गया है एज यूजुअल, मुझे पता ही था ये होने वाला है। थोड़ी बहुत देर रिकॉर्डिंग करेंगे, ये कर लेंगे, फिर इनको जाना है घर। मैच है आज क्योंकि मैच का पहले से प्लान बनाना है। नहीं, इतना दूर कोई रोज रोज आ सकता है? तुम्हें इसी में इसलिए पानी पूरी बना, फुटबॉल से पेट भर। ये क्या है? कैमरामैन ओवर एक्टिंग करते हुए, क्योंकि इनको जल्दबाजी में सब निपटाना है। पानी पूरी के बाद हमने नेक्स्ट मंगाया चीज़ पाव भाजी और एक प्लेन पाव भाजी। बॉम्बे की पाव भाजी की बात ही अलग है। हम लोग इतने सालों से नहीं, इतने महीनों से विशाखापट्टनम में थे, वहाँ तो पता नहीं कैसी सी पाव भाजी मिलती थी, और घर में भी ऐसे नहीं बनती। पता नहीं बॉम्बे वाले क्या डालते हैं, लेकिन रंग देखो और टेस्ट, ऑलरेडी माई हैंड्स आर filled with butter. It is delicious. ये पहाड़ ही है यहाँ पे। तुम अपना थाली में देखो ना, ये एक्स्ट्रा बटर मंगाया, और ये लस्सी। आज का एक दिन खाने के सामने बोलो, मैं तुम्हारे लिए 1 रुपए की भी चीज़ नहीं देखी कभी। क्यों? इतना कोई हॉइटी टॉइटी हो सकता है, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, क्या है? खुद तो कभी कुछ लाओगे नहीं और दूसरा ले आए तो रिटर्न करने भैया 30 किलोमीटर पहुँच गया भाई साहब। कुछ नहीं लाओ, कुछ नहीं, कभी भी नहीं। खाना भी छीन रहा है। भाई साहब को जाना है जल्दी, मैच है मैच है। क्योंकि मिस्टर भाई साहब को जल्दी घर जाना है मैच खेलने के लिए, तो इन्होंने मेरे को 1.5 घंटे का टाइम दिया और बोला है कि जो खरीदना है आज खरीद। 1 घंटे का स्ट्रीट शॉपिंग नहीं है, अभी चेंज 4:30 बोला मैंने। 5 को कैसे? अभी आधे घंटे तुम्हें शेप नहीं दी ना पाव भाजी, तो अभी ये स्ट्रीट शॉपिंग का चैलेंज ही चेंज हो गया। अब मैं जाऊंगी M&S जो दिख रहा है, और मैं सब आज तो ये मैच बहुत भारी है। अब अमृत सागर वाली गली में आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेसरीज़ की भी दुकान थी। इनके पास काफ़ी सही कलेक्शन था, लेकिन ओवर प्राइस था, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आई इनकी प्राइसिंग। इसके आगे जाके मैंने देखा कि एक भैया एक बस पेड़ के नीचे बस 2-4 कुछ एक्सेसरीज़ लेके बैठे थे, जो कि बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइंस थे और बड़े कूल थे, लेकिन अगेन वो भी बहुत महंगा था। लिंकिंग रोड और बांद्रा का यही है कि आपको यहाँ पे कुछ भी सरोजनी नगर टाइप के रेट्स में नहीं मिलता, सब कुछ महंगा ही होता है। इतना मतलब स्टोर से तो कम होता है प्राइस, लेकिन फिर भी महंगा ही होता है फॉर स्ट्रीट शॉपिंग, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली। सरोजनी में मैंने इतनी शॉपिंग की दिल्ली में जब मैं रहती थी कि मुझे अब वहाँ का ऐसे लगता है सब चीज़ का रेट्स मैं वहाँ पे से कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ का तो मेरे को बहुत ही ओवर प्राइस लगता है सब चीज़। अब ये एक छोटा सा ऐसे स्टॉल टाइप थी जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। यहाँ से मैंने ये ऑरेंज वाली मेरे को बड़ी पसंद आई, तो मैंने फटाफट से ले ली, लेकिन यहाँ गलती हो गई थी मेरे से कि मैंने चेक नहीं करी और इसमें कुछ तो डिफेक्ट निकला। वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में जब मैं हॉल करूँगी तब मैं बताऊँगी आपको क्या था एग्जैक्टली। इसके बाद वही नाइट सूट वाले ठेले आ गए, पता नहीं कितने ही नाइट सूट मिल रहे थे वहाँ पे। लोग क्या सारे दिन नाइट सूट ही पहनेंगे, पता नहीं इतने नाइट सूट्स क्यों मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हाँ पजामाज वाले थे, जैसे मैंने पहले दिखाया था वो शॉर्ट्स वाले सेट्स थे, यहाँ पे पजामा वाले सेट थे, लेकिन इनका मटेरियल बहुत ही अजीब सा था। मतलब हाथ ऐसे फहरा कर देखा मैंने तो उसमें ऐसे चिपक सा रहा था, फ्रिक्शन कॉज कर रहा था, तो मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया। अब हिल रोड में ही मार्क्स एंड स्पेंसर्स के जस्ट ऑपोजिट वाली एक पतली सी गली जाती है, वहाँ जाओगे तो फर्स्ट ही दुकान ये बहुत ही फेमस फुटवेयर की है। ये बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, यहीं की यहीं है, और इनके पास क्या कलेक्शन होता है, इंडियन कोल्हापुरी से लेके वेस्टर्न शूज़, बूट्स जैसे कि आप देख सकते हो, हील्स, सब कुछ होता है।
उसके बाद मार्क्स एंड स्पेंसर्स के ही ऑपोजिट एक ये बड़ा सही ठेला मिला मुझे, जहाँ पे जॉगर्स, ऐसी प्लेन स्कर्ट्स और ये रिब्ड पैंट्स मिल रही थी 200 रुपीज़ की, जो कि मैंने ली क्योंकि ये घर में पहनने के लिए बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। ऐसी स्किनी पैंट्स भी थी लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं। एंड जॉगर्स एंड रिब्ड पैंट्स की तो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच थी और सिर्फ 200 से लेके 350 तक की रेंज में अवेलेबल थे। इसके बाद हिल रोड पे ही एल्को रेस्टोरेंट के ऑपोजिट थी ये बैलरीनाज या फिर बेलीज़ की शॉप। इनके पास काफ़ी सारा कलेक्शन था, फॉर्मल से लेके पार्टी वेयर तक बहुत कुछ था। ये मैंने ट्राई करी थी फॉर्मल वेयर के लिए एंड कैजुअल वेयर के लिए, लेकिन मेरे को उसकी फ़िट उतनी कुछ खास नहीं लगी। लेकिन बाकी कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। एंड ये जैसे आप सीक्वेंस वाले चप्पल देख रहे हो जो ऑनलाइन आजकल बहुत चल रहे हैं, वो भी थे। ये 350 रुपीज़ से स्टार्ट थे एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन ये 4-4 हज़ार के बिकते हैं। कोल्हापुरीज भी थी। अभी मैंने एक इतना फ़नी काम किया है कि मैं एक दुकान पे आई और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे आके मैंने पूछा भैया गन्ने का जूस है, जो उसकी दुकान है मेनली गन्ने के जूस की, फिर भी मैंने पूछा, सब लोग हंसने लगे। तो हेलो अगेन, ऑलमोस्ट रात हो गई है, मतलब बजे तो 6:30 ही हैं लेकिन अंधेरा हो गया है, इसलिए मुझे लाइट्स के साथ शूट करना पड़ रहा है जो शायद फ्लिकर कर रही हैं क्योंकि मुझे लगा ऐसा जब मैंने टेस्ट वीडियो लिया था। लेकिन नेवरदलेस वीडियो तो कंप्लीट करनी थी। तो आज हम 2 जगह गए थे, लिंकिंग रोड और हिल रोड, जैसे कि मैंने आपको स्निपेट्स में दिखाया। लिंकिंग रोड तो मोर और लेस वॉज गुड फॉर नथिंग, ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ, सिर्फ नाइट सूट्स ही नाइट सूट्स थे। अब एक इंसान कितने नाइट सूट ले सकता है। सबसे पहली चीज़ है ये ड्रॉप शोल्डर टाइप की शर्ट है और ये शेयर मटेरियल में है एकदम। ये जो मैंने पहन रखी है ये वाली शर्ट, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन। अब शेयर, आई एम नॉट सच अ बिग फैन ऑफ शेयर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम जब आप ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे होते हो तो दिस इज़ दी ओनली मटेरियल जिसका रंग नहीं जाएगा, ये लूज़ नहीं होंगे धुलने के बाद, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये मैंने एक ली थी, ये मुझे अराउंड 300 रुपीज़ की पड़ी। प्राइजेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। एंड शॉप एड्रेसेस अगर किसी को भी जानना है ये कहाँ से ली थी तो मैं आपको एग्जैक्ट शॉप एड्रेस भी दे दूंगी, आप कमेंट करके मेरे से पक्का पूछ सकते हैं। तो लिंकिंग रोड में एक्चुअली सिर्फ 2 चीज़ें ज़्यादातर मिल रही थी, एक तो नाइट सूट्स जैसे कि मैंने आपको बताया और टी शर्ट्स की भरमार थी। ऑलमोस्ट एवरी शॉप वॉज ओनली सेलिंग टी शर्ट्स। कुछ तो बहुत ही बेकार क्वालिटी की थी और कुछ बहुत अच्छी थी। जैसे कि 2 ली है मैंने, एक ये है, ये कैसे पिस्ता ग्रीन टाइप के कलर में है, बहुत ही अच्छी है, कूल सी, और पीछे इसका ऐसा डिजाइन है। शाइन है क्या, ये भी ड्रॉप शोल्डर टाइप्स है और इसका मटेरियल बहुत थिक है और जैसा कि आप देख सकते हो इस पे H&M का टैग है, तो हो सकता है वहीं का रिजेक्टेड माल हो या जो भी हो, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मुझे पड़ी 250 रुपीज़ की एक, विच इज़ आई थिंक अ स्टील। और सेकंड वाली है ये है नेवी ब्लू कलर में, शायद कैमरे पे ब्लैक लग रही हो। ये भी बड़ी कूल लगी मुझे, बड़ी क्वर्की सी प्रिंटेड और कलरफुल सी टी शर्ट लगी। तो मैं दोनों ये सेम शॉप से ली थी मैंने, दोनों ही सेम पैटर्न की है, सेम कपड़ा है, सेम टैग है H&M का, तो ये 2 ली मैंने। जो चौथी चीज़ है वो बड़ी अच्छी लगी मुझे क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से, मैंने पहन के भी देखी, बड़ी मस्त फिटिंग आई है। ये एक पैंट्स, ये ऐसी फ्लेयर्ड है नीचे से जैसे कि आप देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट मरूनिश कलर है, शायद ब्राउन लग रही हो कैमरा पे अगेन। ऐसी मैंने 2 ले ली, इनकी फिटिंग अमेजिंग आई है और तो रिब मटेरियल भी ऑलमोस्ट ऐसे ज़्यादा चौड़ा वड़ा होने का डर नहीं रहता। तो मैंने ये 2 कलर्स में ली, एक ये और एक बॉटल ग्रीन। चीज़ें वो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन वो कुछ स्टोर्स में तो अवेलेबल थी लेकिन एक्सट्रीमली ओवर प्राइस, तो मेरा कभी लेने का दिल नहीं किया। वो है ये बॉयफ्रेंड फिट की शर्ट्स, ये ड्रॉप शोल्डर्स हैं, इसकी स्लीव्स एकदम ऐसे लूज सी आती हैं, बड़ी कूल लुक देती हैं। आप बहुत कैजुअली भी वेयर कर सकते हो या आप इसको टक इन वक इन करके थोड़ा सा एम्प अप भी कर सकते हो। तो ये भी बड़ी सही लगी मुझे। ये आई मुझे कुछ 350 रुपीज़ की, जो भैया ने मुझे 300 की दे दी थी। ये तो बहुत अवेलेबल थी ऐसी, तो सेम प्रिंट्स की, बड़े बड़े स्ट्राइप्स की बहुत सारी थी, लिनन टाइप के मटेरियल में भी थी, पर जो मैंने लिया है वो कॉटन है क्योंकि लिनन मोस्टली ट्रांसपेरेंट हो जाता है शर्ट्स के मैटर में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर भी कपड़े पहनो, ऊपर भी पहनो, क्या फ़ायदा। तो मैंने ये ली। और फिर एक और चीज़ हुई, ये लेते ही हम मार्क्स एंड स्पेंसर्स के भी स्टोर में गए और वहाँ पे बस सेम शर्ट थी 3000 की, एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट दिस बाय कि क्या है वहाँ 3000 में क्या ही डिफरेंस हो रहा है।
जितने बार पहन के आपको इसको कभी डिस्कार्ड भी करना पड़े, कम से कम दुख तो नहीं होगा। वो 3000 की शर्ट कब कितने बार पहन लोगे आप, और अगर वो कुछ हो जाए उसको या आपको डिस्कार्ड करना पड़े तो बुरा भी लगेगा कि इतनी महंगी डिस्कार्ड करनी पड़ रही है। तो ऐसी सस्ती चीज़ें बढ़िया रहती हैं, पहनो, खूब अच्छे से पहनो, खूब दिन पहनो और फिर पास इट ऑन। अब नेक्स्ट चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बस आँख जैसे ही देखा, आँख जैसे ही इस चीज़ पे पड़ी, मैंने कहा ये मुझे लेनी है चाहे कितने की भी हो। ये थी ये ऑरेंज कलर की ड्रेस। इसमें पफ स्लीव्स हैं, आप इसको ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो, ऑन शोल्डर भी पहन सकते हो। पूरी बलून स्लीव्स हैं एंड चेस्ट पे ऐसा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और लेंथ भी काफ़ी सही है, पूरा ऑलमोस्ट एंकल लेंथ तक आती है। साइड में स्लिट भी है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा लंबा आ रही थी तो मैंने सोचा था मैं इसको ऑल्टर करा लूँगी। अब उसी स्टोर में हमारी किसी से लड़ाई भी हो गई क्योंकि वन लेडी थॉट आई वॉज मेकिंग हर वीडियो एंड शी सेड कि आप मेरा वहाँ से वीडियो लेते जा रहे हो, बट एक्चुअली शी वॉज नोवेयर इन द फ्रेम एंड आई हैपन टू गो टू द सेम शॉप एज शी वेंट टू। तो मैं अपना वीडियो ले रही थी तो उनको लगा पता नहीं मैं उनका ले रही हूँ। इस बहस में मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, ये वो हो गया। पोलाइटली मैंने उनको समझाया कि मैं अपना वीडियो ले रही हूँ, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। बट एनीवे उस जल्दबाजी में और ऑल्सो बिकॉज मिस्टर भाई साहब, मिस्टर हस्बैंड हैड टू गो टू प्ले, तो जल्दी जल्दी शॉपिंग करो, जल्दी करो करने के चक्कर में हो गई गड़बड़ और मैंने नहीं की चेक अच्छे से। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो एकदम प्रॉपर स्टिच है, अब यहाँ की स्टिच पूरी उखड़ी हुई है। तो आई थिंक यही डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट पीसेस में दी, क्योंकि काफ़ी अच्छे कोई ब्रांड की लग रही है मुझे। इस पे लिखा है फ्री असेंबली, मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है कोई इंटरनेशनल ब्रांड हो जो मुझे नहीं पता या कुछ हो। ये भी फटी, ये यहाँ से भी इसकी सिलाई निकली हुई है और ये अंडर आर्म में भी एक जगह से। इसके लिए मैंने 500 रुपीज़ पे किए थे, दो इसकी फिटिंग और वो सब तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैं इसको सही करा के ज़रूर पहनूंगी क्योंकि अभी ले आए हैं तो फेंकनी तो नहीं है। और वापस बांद्रा जाना बवई से भी एक टास्क है, आने जाने में आराम से 3 घंटे आपके लग जाते हैं। कोई पॉइंट नहीं है मैं इतने पैसे खर्च करके 500 रुपये की चीज़ के लिए वापस जाऊँ। इससे अच्छा मैं 20-30 रुपीज़ में ये आधे से ज़्यादा चीज़ तो मैं खुद ही सिल लूँगी। अगर मुझे लगा कि टेलर की रिक्वायरमेंट है तो मैं टेलर के पास चली जाऊँ। नाउ दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द हॉल। बैग्स एंड बेल्ट्स एंड शूज़ की शॉपिंग मैंने नहीं की क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन कलेक्शन था काफ़ी अच्छा खासा। अभी मेरे पास बहुत सारे तादाद में चीज़ें हो गई हैं तो मैं धीरे धीरे करके दो तीन चीज़ें लेती हूँ, वरना मैं थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेती हूँ। अब विद ऑल दैट बीइंग सेड, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, और हाँ मैं ये वादा करती हूँ कि बहुत रेगुलरली अब मैं वीडियोस डालूँगी। बहुत कुछ है मेरे पास नया दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।